नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते आज की मुख्य खबरों पर। राहुल और प्रियंका ने हिमाचल के लोगों से राज्य के भविष्य के लिए मतदान की अपील की। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार के सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार। संविधान के अनुरूप ही जाकर बनी नई सरकार। पीएम मोदी से मिलने को बेकरार प्रेसिडेंट बाइडेन। G20 समिट के दौरान करेंगे लंबी बातचीत। राष्ट्रपति मुर्मू पर बंगाल कैबिनेट के मंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी ने सीएम ममता पर साधा निशाना। आइए चलते हैं खबरों को विस्तार से। अलीगढ़ के लोक अदालत का आयोजन आज किया जाएगा, जहां लोक अदालत में आए हुए सभी मामलों का निस्तारण एक ही दिन में किया जाता है और लोक अदालत के डिसीजन पर किसी और कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इसलिए जनता को अब लोक अदालत लगने का बेसब्री से इंतजार रहता है। जिला अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार ने बताया है कि अलीगढ़ में आज जिला न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही अलीगढ़ की सभी तहसीलों में लोक अदालत रह लगेगी। लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज डॉक्टर बबलू सारंग करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि वे राज्य के भविष्य को संवारने में योगदान दें। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हिमाचल वोट करेगा ओपीएस के लिए, हिमाचल वोट करेगा रोजगार के लिए, हिमाचल वोट करेगा हर घर लक्ष्मी के लिए। इसलिए आइए भारी संख्या में मतदान कीजिए और हिमाचल की प्रगति और खुशहाल भविष्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। वहीं दूसरी ओर राज्य में प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाली प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किया है कि प्रिय हिमाचल वासियों, आप सब अपने प्रदेश के हालात को भली भांति से समझते हैं। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सूझबूझ से मतदान का कर्तव्य निभाएं और हालात को बदलने और हिमाचल के भविष्य को बुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दें। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6 प्रत्याशियों को अपनी दूसरी सूची जारी की है। धराजी, खंगालिया, कुतनिया, भावनगर पूर्व, डोडियापाड़ा और चोइस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने क्रमशः महेंद्र भाई पडालिया, मुलू भाई बेरा, डेलीबेन मालदेरे भाई ओदेदरा और सेजल कुमार पांड्या सहित कई को टिकट दिया है। इस तरह भाजपा ने 182 सीटों में 166 के लिए अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। उम्मीदवारों की पहली सूची में 160 नाम शामिल थे। बता दें कि 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 2 चरणों में मतदान होने हैं। यहां 1 से 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को घोषित की जाएगी। कानपुर में आज इरफान सोलंकी मामले में सपा विधायकों का प्रतिमंडल उनके घर जाएगा। सपा डेलीगेशन यहां सोलंकी के परिवार पर मारपीट और अत्याचार की जांच भी करेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मामले की जांच के लिए 11 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो कि आज कानपुर जाएगी। और बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा था कि प्रतिनिधिमंडल सीसा मऊ विधानसभा सीट से विधायक के घर पहुंचेगी। यहां पुलिस के देर रात विधायक के घर जाने और
महिलाओं और बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की जांच भी करेगी। जहां आरोप लगाया गया है कि परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट और अत्याचार हुआ है। घटना के जांच के बाद प्रतिनिधिमंडल पुलिस उच्च अधिकारी से भी आज मिलेगी। बिहार की सियासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी राहत भरी खबर है। उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ आए एक महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जदयू ने हाल ही में भाजपा से अलग होकर महागठबंधन में खुद को शामिल कर लिया और राजद और अन्य दलों के साथ मिलकर नई सरकार का गठन भी किया। इसे गलत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की यह मुलाकात G20 समिट के दौरान होगी। इसकी पुष्टि यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेके सुल्लिवान ने दी है। बता दें कि इस बार G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा, जो कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुल्लिवान ने कहा है कि उनसे पूछा गया कि क्या पीएम मोदी व्हाइट हाउस विजिटिंग करेंगे, तो इस सवाल का उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस बार भारत G20 समिट की अध्यक्षता करेगा और प्रेसिडेंट बाइडेन इस समिट में जरूर हिस्सा लेंगे। जेल में बंद पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट नहीं चाहते कि उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज करें। गुजरात सरकार ने इसका किया विरोध, जिसका बता दें कि गुजरात सरकार के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के उस एप्लीकेशन का विरोध किया गया है, जिसमें उन्होंने 1990 के दौरान हिरासत में कथित रूप से यातना देने के मामले में दायर एक याचिका पर जस्टिस MR शाह को सुनवाई करने से रोकने की अपील की है। अब यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। वहीं राज्य सरकार को अब भट्ट की याचिका पर लिखित जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी कर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी विवादों में घिर गए हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री के कारण सीएम ममता बनर्जी की भी किरकिरी हो रही है। पूरे प्रकरण में बीजेपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अखिल गिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनता के बीच ये कहते दिख रहे हैं कि हम लुक से नहीं किसी को आंकते, हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं। उनकी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी पश्चिम बंगाल अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ममता बनर्जी के कैबिनेट में मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हम लुक्स की परवाह नहीं करते, लेकिन आपका राष्ट्रपति कैसा दिखता है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा से आदिवासी विरोधी रही हैं। चुनाव में उन्होंने मुर्मू का समर्थन नहीं किया और अब यह अभिव्यक्ति का शर्मनाक स्तर है। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां बैंक कर्मी के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित में के मामा का दोस्त ही ने ही करवाई थी किडनैपिंग, वो भी 1 करोड़ की फिरौती के लिए। अपहरण बता दें कि बदमाशों ने फिरौती मांगी थी और 2 घंटे में फिरौती देने की मोहलत भी दी थी। फिरौती नहीं देने पर बदमाशों ने हत्या की कोशिश की और बैंक कर्मी को मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक कर फरार हो गए थे, जिसकी जानकारी बाद में मिली।
झारखंड के ओबा हवा काफ़ी खराब ही होने को है। एक अध्ययन के मुताबिक 2023 में एयरसोल प्रदूषण में करीब 5% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। एयरसोल प्रदूषण मामले को लेकर झारखंड में अत्यधिक असुरक्षित रेड जोन को बना दिया रहेगा। बड़ी वजह पावर प्लांट से होने वाला उत्सर्जन और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है। वहीं करीब 13 गीगावाट प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों के कारण है। वहीं थर्मल पावर प्लांट के कारण 49% प्रदूषण है, जो कि पहले 41% था। इसके अलावा सॉलिड फ्यूल और वेस्ट बर्निंग से भी 15% प्रदूषण हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि राज्य में बढ़ते एयरोसोल प्रदूषण से निपटने के लिए ताप विद्युत संयंत्र के उत्सर्जन में कमी की अनुशंसा की गई है, जहां झारखंड में ठोस ईंधन का उपयोग दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वहीं हालांकि अध्ययन में पाया भी गया है कि इसका योगदान 2005-9 और 2015-19 के बीच 18% से घटकर 15% हो गया है। इसी अवधि के दौरान 16% से 14% की मामूली कमी के साथ वाहन उत्सर्जन तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जहां प्रदेश की 68 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। वहीं कुल 412 उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जहां पोलिंग बूथों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं कई जगहों पर वोटर्स का खास अंदाज में स्वागत भी हो रहा है। साथ ही बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो कम से अधिक बुजुर्ग हैं, वो भी आज वोट देने के लिए आ रहे हैं। पूर्वांचल में माफिया डॉन के तौर पर बदनाम बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा की गिरफ्तारी के बाद पूर्वांचल में बसपा के 2 सांसद भी अब ईडी के रडार पर आ चुके हैं। जहां मिल रही जानकारी के मुताबिक दोनों सांसदों में से एक अंसारी परिवार से है तो दूसरा उनका करीबी है। ईडी जल्द ही नोटिस जारी कर दोनों सांसदों से पूछताछ कभी भी कर सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अब मेवाड़ का आशीर्वाद मिलने वाला है। महाराणा प्रताप की वीर भूमि से एक युवती हल्दी घाटी की माटी लेकर यात्रा में शामिल होने के लिए पैदल निकल पड़ा है। वहीं राहुल गांधी कन्याकुमारी से रवाना होकर कश्मीर पहुंचेंगे। ऐसे में उदयपुर से पैदल निकलने वाले मुबीन मोहम्मद सिंधी आने वाले दिनों में राजस्थान की सीमा पर राहुल गांधी से मिलेंगे। वह हल्दी घाटी की मिट्टी का तिलक राहुल को लगाकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे। मुबीन हल्दी घाटी से नाथ द्वारा, मवाली, फतेहनगर, कपासन होते हुए 6 दिनों में चित्तौड़गढ़ और कोटा होते हुए उनकी यात्रा में शामिल होंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में मुबीन ऐसे पहले शख्स हैं जो अकेले पैदल अपने क्षेत्र से चलकर जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने व्हाट्सएप नंबर 72779727 से 69 जारी किया है और अपील की है कि जो लोग योगा टीचर की सैलरी का खर्च उठाना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो भी लोग योगा टीचर की सैलरी देने के लिए इच्छुक होंगे, उनको महीने के आखिर में योगा टीचर के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में योगा क्लासेस नहीं रुकेगी, फ्री में लोगों का योगा सिखाया यहां जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा अब गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश में भी दिखने को है, जहां गुजरात चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। वहीं सीएम योगी के अलावा दिनेश लाल निरहुआ और रवि किशन ने भी सीएम योगी के साथ शिरकत होंगे, जिससे गुजरात चुनाव का माहौल अब बदलने को है। इससे चुनाव में काफी असर पड़ने वाला है।
सिमडेगा के गोंडवाना लॉन्च की टीम जमशेदपुर में 15 नवंबर से 19 नवंबर तक आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हुई है, जहां पर सिमडेगा से गोंडवाना लॉन्च की 14 छात्राओं की टीम पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करने जमशेदपुर रवाना हुई है। वहां पर सत्या ठाकुर की अगुवाई में टीम द्वारा कीहो नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। जमशेदपुर में 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण के बाद 15 नवंबर को कीहो नृत्य का प्रस्तुतिकरण बड़े मंच से होने वाला है। आप देख रहे थे हमारे साथ देश दुनिया की खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।